जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ऐसे कुछ कंपनीज होती है जिसका वीडियो है ना, मुझे भी बनाने का आगे से एक्साइटमेंट होता है। उनमें से एक कंपनी है सीजी पावर। अब सीजी पावर क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो हमने काफ़ी वीडियोस में बताया है, बट मैं ये पहले आपको बता दूं। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का जितना भी मैकेनिज्म है, जितना भी इकोसिस्टम है, उसमें पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर हम इंडिया में बना लें, उसके अभी चांसेस बहुत दूर हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है उसके लिए, ठीक है, काफ़ी दूर है इनफैक्ट। यहाँ पे सीजी पावर एक पूरे मैकेनिज्म का एक पार्ट करती है, जिसके कारण सीजी पावर काफ़ी फेमस है इस पॉइंट को लेके कि हाँ भाई, सीजी पावर काम करती है, वो भी किसमें, सेमीकंडक्टर में। तो इसी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने है, बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि सेमीकंडक्टर्स को हम किस तरह से देखते हैं और उसका रेलेवेंस सीजी पावर का कैसे। पहली चीज़, इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले लगती है डिज़ाइन, जो करता है एनवीडिया और एप्पल। ठीक है, ये हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप होती है उसकी फ्रंट एंड की मैन्युफैक्चरिंग। फ्रंट एंड की मैन्युफैक्चरिंग करती है मेजॉरिटी टीएसएमसी, जो कि ताइवान बेस्ड कंपनी है। ठीक है। थर्ड आता है बैक एंड की मैन्युफैक्चरिंग। उसमें ओसैट भी आ सकता है, दैट इज ओसैट का मतलब होता है असेंबली ऑफ ऑल द पार्ट्स। ठीक है ना। अब ओसैट अगर इसमें आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फोर्थ स्टेप होती है इंटीग्रेशन और फिफ्थ होती है फाइनली जाके जो कंजम्पशन, जो आपका सेमीकंडक्टर फाइनली किस में लगता है, आपके प्रोडक्ट के अंदर लग जाता है। अब ये पूरी प्रोसेस में इंडिया में ये पूरा प्रोसेस करना एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसमें मशीन्स लगती है ना, वो मशीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन्स हैं और उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जो मशीन आएगी वो नीदरलैंड की एक कंपनी भेजेगी। अब सेमीकंडक्टर है, वो लेज़र से उसकी कटिंग होती है, वो लेज़र का जो बनाता है, जो लेज़र के लिए गैस लगती है, वो जर्मनी से आती है। और ये पूरे सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर लगता है सिनॉप्सिस, वो अमेरिका का है। तो इसको पूरा एक जगह इकट्ठा करना बहुत टेढ़ी खीर है भाई साहब, इतना आसान नहीं है। तो सीजी पावर फोर्थ स्टेप करता है, इंटीग्रेशन भी करता है। इंटीग्रेशन के पहले वो जो बैक एंड की ओसैट है, ओसैट ओसैट भी करता है, इसीलिए काफ़ी फेमस है। अब सेमीकंडक्टर का प्रोसेस ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ओसैट क्या होता है वो समझ में आया, मतलब एक प्रोसेस कर रहे हैं सीजी पावर वाले, तो उसके कारण भी सीजी पावर बहुत फेमस हो चुका है। अब हुआ ये है कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए और क्वार्टरली रिजल्ट आए अच्छे। तो जिस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट आए, इस शेयर ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और अभी भी अपने बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, वो भी ज़बरदस्त। ठीक है, तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। मार्च 26 क्वार्टर को मार्च 25 क्वार्टर से सबसे पहले कंपेयर करते हैं। वहां पर सेल्स जो हुई है वो 2824 करोड़ से बढ़कर 3521 करोड़ हुई है। इफेक्टिवली देखा जाए तो 30% 20% से सेल्स बढ़ी है। गुड पॉइंट, अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 418 करोड़ था, जो बढ़कर हो गया 546 करोड़। मतलब पहले 100 रुपए पर ये 13 रुपए कमाते थे, अब ये 100 रुपए पे 14 रुपए कमाते हैं। फ्लैटिश है, बट थोड़ा सा भी इसमें बढ़ गया तो ये पॉजिटिव बात हो गई ना भाई। ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 274 करोड़ से बढ़कर 364 करोड़ हुआ है। गुड वन, मतलब इन शॉर्ट ये काम अच्छा कर रही है। मैं इसको दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करता हूँ। 3252 करोड़ से बढ़कर 3521 करोड़ हुई है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, पिछले साल से कंपेयर करोगे 20% की ग्रोथ हुई है इस रेवेन्यू में। पिछले क्वार्टर से करोगे तो 10% की ग्रोथ हुई है, मतलब हर क्वार्टर में ये अच्छा खासा ग्रो कर ही रहे ना। गुड पॉइंट। पिछले क्वार्टर में दिसंबर 25 क्वार्टर में 100 रुपए के धंधे पर ये 11 रुपए कमा रहे थे, अब 100 रुपए के धंधे पर ये 14 रुपीज कमा रहे। गुड वन, ये भी बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है ना, हो गया है पागलपन जैसा, मतलब 106 का प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया है और इंडस्ट्री का 37 है। अब इसको प्लीज ध्यान से समझना। प्राइस अर्निंग रेशियो आप कंपनी का वैल्यूएशन देखते हो, बराबर। अब आपके पास अगर इसी की बहुत सारी कॉम्पिटिटर या पीयर कंपनी साथ में होंगी ना, तो आप उसको कंपेयर करोगे, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो कंपेयर करोगे और नॉर्मली उसको देख लोगे। अब पंगा क्या है, इस कंपनी के साथ में कुछ न्यूज़ भी अटैच्ड है कि ये लोग सेमीकंडक्टर्स में और डिटेल में काम करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो लोग ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होंगे। अब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मतलब ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा डिमांड मतलब ज़्यादा प्राइस, और ज़्यादा प्राइस मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा। तो इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा होने का कारण ये है। क्या ये नेगेटिव है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, बट ऑन द अदर साइड क्या सेमीकंडक्टर का और कोई काम कर रहा है क्या इंडिया में? अब आप बोलोगे सर केन्स कर रही है, नहीं, केन्स का अभी उतना फ्लो नहीं आया है जितना ऑलरेडी सीजी पावर का है। सीजी पावर अगर चौथे स्टेज पे, मतलब काम करने के 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे 10 स्टेजेस होती हैं, अगर सीजी पावर 7 स्टेज पे तो केन्स अभी 2 पे ही है।
है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो एक्चुअली ज़्यादा होना बनता भी था, ठीक है। अब इसको मार्च 25 जो ईयर कंप्लीट हुआ उसको मार्च 26 से कंपेयर करते हैं। 10,071 करोड़ की सेल थी जो बढ़कर 12,418 करोड़ हुई है, दैट मीन्स 20% की सेल्स बढ़ी है। पहले पिछले साल भी एक 100 रुपये पे 13 रुपये कमा रहे थे, अभी भी 100 रुपये पे 13 रुपये कमा रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात तो उसमें नहीं है। 973 करोड़ से बढ़कर 1199 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, ये भी मेरे को ठीक लगता है। तो इफेक्टिवली स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल है, और जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं ना, अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि उस एक्सक्लूसिव वीडियोस में मैं बहुत सारी कंपनीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं ना वही सॉल्व करता हूँ। तो उसमें सिंपल रूल है, यू कमेंट आई मेक, और यही फंडामेंटल से मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ उसमें। अगर आप लिटरली चाहते हो आपके क्वेश्चंस का आंसर मिले वहाँ पे, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत कंपनीज का डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स सब बेच रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमरेट भी बेच रहा है, बड़ौदा बीएनपी भी बेच रहा है, मेराई भी बेच रहे हैं, जियो ब्लैक रॉक ने भी बेचा है, जितने लोग हैं ना सब बेच रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा रीज़न इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी है। दूसरी चीज़, सेमीकंडक्टर इंडिया में कितना चल पाएगा वो एक क्वेश्चन मार्क तो देखो है। सेमीकंडक्टर फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर गवर्नमेंट ने साथ दे दिया तो भाई रॉकेट हो जाएगा। बट पंगा से भी है ना कि स्लो डाउन नहीं हो जाए। कैश फ्लो पे आते हैं। कैश फ्लोज का मतलब होता है कि कंपनी कैश में क्या कर रही है। ऑपरेटिंग में तो इनका 944 करोड़ का कैश है, दैट इज गुड। इन्वेस्टिंग में -568 है। अगर इन्वेस्टिंग में -568 है मतलब इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा यूज करके वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज अ गुड पॉइंट। वो पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। थर्ड, FII सॉरी, अगर इन्वेस्टमेंट, हाँ सॉरी, फाइनेंशियल्स में देखें तो -167 है, मतलब थोड़ा उन्होंने लोन का रीपेमेंट किया है, दैट्स गुड। मतलब ये भी सब चीज़ें पॉजिटिव ही है। प्रमोटर के पास अभी 67% का होल्ड है, FIIs के पास 12%, 18% का DIIs के पास, और पब्लिक के पास 11% ही है। पब्लिक जब 15% से नीचे होती है ना, मेरे को बहुत पॉजिटिव लगती है बात। तो उस एंगल से देखूँ तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इतना डिटेल में सीखना भी चाहते हैं तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर। 15 मई की मेरी बैच चालू होने वाली थी जो कि अब फुल हो गई है, तो नेक्स्ट बैच आपको 15 जून की मिलेगी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें लाइव पढ़ना चाहते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस प्लस उसके साथ में वॉर में क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें कैसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। बहुत मज़ेदार कोर्स होता है। मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ और उसके बाद आधा 1 घंटा आप लोगों से बात करता हूँ ताकि हमारी 1-to-1 कनेक्शन भी बने। बैच साइज़ छोटा लेता हूँ, बहुत सिंपल सा रीज़न है, आपकी सबसे कनेक्शन मेरा बना रहे, राइट। तो चलिए आ जाए, कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में 64% का इनका बिजनेस है, पावर सिस्टम्स में 35% का बिजनेस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स भी ये बनाती है, तो एट दी एंड ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं है, सेमीकंडक्टर के अलावा भी इनके काफ़ी कुछ काम है। 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास है, मतलब इनके पास टोटल मिला के 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और सेमीकंडक्टर का जो इनका कनेक्शन है ना वो ऐसा है कि रेनेसा, जो कि एक कंपनी है जापान की, रेनेसा इलेक्ट्रिक कंपनी जो जापान की कंपनी है, उस कंपनी से इनका टाई अप किया हुआ है, और वो टाई अप के बाद में ही सेमीकंडक्टर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि थाईलैंड की है। तो इन दोनों कंपनीज के साथ में इन्होंने टाई अप किया हुआ है और अकॉर्डिंगली ये लोग काम कर रहे हैं। सानंद करके गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे 7,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जहाँ पर 15 मिलियन यूनिट्स पर डे बनेंगे। बस यही है जिसके कारण प्राइस अर्निंग रेशियो भी ऊपर है, यही है जिसके कारण पूरा का पूरा सेटअप है, यही है जिसके कारण हम लोग सेमीकंडक्टर और सीजी पावर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टेक्निकल्स पे आ जाएं। 800 का सपोर्ट है और 860 और 880 रेजिस्टेंस है, आराम से जाते हुए दिख भी रहा है ऊपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इसने पैटर्न बनाया था डबल बॉटम करके, और उसका बहुत लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, तो वो बनाया था तो अच्छा चल रहा था, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। मेरे को तो सही लगती है कंपनी यार, ठीक है, मेरे को तो बढ़िया लगती है। मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें, मैं पहले ही बता दूँ आपको, पहले तो क्या आखिर में ही बता रहा हूँ, बट मैं इन्वेस्टेड हूँ। और ये वाली कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट रखे नहीं, और सपोर्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट नहीं करें तब तक कोई मतलब नहीं, तो मैं तो इन्वेस्टेड हूँ। हाँ, अगर आपको और कोई कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।